अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फैक्ट फैक्ट्री। आज हम फिर से बात करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले बनु हाशिम से था। इस ख़ानदान की शराफ़त, ईमानदारी और सखावत बहुत मशहूर थी। ये ख़ानदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर था, जिसे दीन हनीफ़ कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे, मगर इनका इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 माह पहले हो गया था। वालदा का नाम हज़रत आमना बिनते वहब था, जो कबीला बनी ज़हरा के सरदार वहब बिन अब्दुल मुनाफ बिन कसी बिन कलाब की बेटी थी। यानी इनका शिजरा इनके शौहर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दुल मुनाफ बिन कसी के साथ मिल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिजरा नस्ब हज़रत अदनान से जा मिलता है, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और मशहूर तरीन अरबों में से थे। हज़रत अदनान अलैहिस्सलाम की औलाद को बनु अदनान कहा जाता है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब आपकी विलादत से 6 माह कबल वफ़ात पा चुके थे और आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुद्दत एक बदवी कबीले के साथ बसर की, जैसा अरब का रिवाज था। इसका मकसद बच्चों को फसीह अरबी ज़बान सिखाना और खुली आबो हवा में सेहतमंद तरीके से परवरिश करना था। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा बिनते अब्दुल्ला और हज़रत सोबिया ने दूध पिलाया। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा और 8 साल की उम्र में आपके दादा भी वफ़ात पा गए। इसके बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारियां आपके चचा और बनु हाशिम के नए सरदार हज़रत अबू तालिब ने सरअंजाम दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के साथ शाम का तिजारती सफ़र भी इख्तियार किया और तिजारत के उमूर से वाक़फ़ियत हासिल की। इस सफ़र के दौरान में एक बहीरा नामी ईसाई राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ ऐसी निशानियाँ देखी जो एक आने वाले पैगम्बर के बारे में कदीम आसमानी कुतुब में लिखी थी। इसने हज़रत अबू तालिब को बताया कि अगर शाम के यहूद या नसारा ने ये निशानियाँ पा लीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को ख़तरा हो सकता है। लिहाजा हज़रत अबू तालिब ने यह सफ़र मुलतवी कर दिया और वापस मक्का आ गए। इससे मालूम होता है कि आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं गुजरा होगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की निशानियाँ शुरू से मौजूद थीं। इस किस्म का एक वाक़या इस वक्त भी पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदवी कबीले में अपनी दाया के पास थे। वहाँ हबशा के कुछ ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगौर देखा और कुछ सवालात किए, यहाँ तक कि नबूवत की निशानियाँ पाईं और फिर कहने लगे कि हम इस बच्चे को पकड़कर अपनी सरजमीन में ले जाएंगे। इस वाक़े के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लौटा दिया गया। तकरीबन 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा बड़ा सफ़र किया, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तिजारती काफ़िले के लिए था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी की बिना पर अपने आप को एक अच्छा ताजिर साबित किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों का माल तिजारत भी तिजारत की गर्ज से लेकर जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खिदमात हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम के लिए भी अंजाम दिया करते थे। इस सफ़र से वापसी पर हज़रत खदीजा के ग़ुलाम मैसरा ने उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और इखलाक की कुछ बातें बताईं। उन्होंने जब ये बातें अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफिल को बताईं तो वर्का बिन नौफिल ने कहा कि जो बातें आपने बताई हैं अगर सही हैं तो ये शख्स यकीनन नबी है। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम दिया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के मशवरे से कबूल कर लिया। इस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम कुरैश की मालदार तरीन और मोअज़्ज़ज़ तरीन ख़वातीन में से थीं। हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा पैदा हुईं। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही की बात करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फ़िक्र के लिए मक्का से बाहर एक गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। ये कोहे हिरा का एक गार है जिसे कोहे फ़ारान भी कहा जाता है। 610 ईस्वी में फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर तशरीफ़ लाए। इस वक्त सूरह अल-अलक़ की वो आयत नाजिल हुई जिनका तज़किरा हमने पिछली वीडियो में किया है। इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 40 बरस थी। शुरू ही में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके चचाज़ाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम और सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए।
پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی ساتھیوں میں تبلیغ کی، پھر پہلی وحی کے تقریباً 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پیغام کی کھلی تبلیغ شروع کی۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی، مگر کچھ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت قبول کرتے گئے۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، قبیلوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔ اگر وہ اپنے بت کعبہ سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی کعبے کے رکھوالے تھے۔ قبائل نے ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شعیب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبہ پر لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا، اس کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ 619 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عالم الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا۔ تو یہ تھی کچھ مزید معلومات ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بارے میں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔